friends, my name is उमेश सोलंकी and welcome to our YouTube channel राणा ई शिक्षा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7 के रिगार्डिंग, जो कि आपके राजस्थान बोर्ड के है। उसमें आपको चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करना है। चैप्टर 2 में हमारी एक्सरसाइज 2.1 जो है वो लास्ट वीडियो में कंटिन्यू चल रही थी। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 वो कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। ओके, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं मैथ्स के उनके बारे में आपको क्या हो सके, नॉलेज मिल सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपकी एक्सरसाइज 2.1 का, वो क्या है, कंपेयर करना है आपको। जैसे हमने लास्ट वीडियो में कंपेयर किया था, लेकिन उसमें मेथड हमने दूसरा यूज़ किया था, वो था आपका एलसीएम मेथड। अब यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा मेथड आएगा स्टूडेंट्स? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता क्या है? देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है, जैसे आपके पास 2 नंबर्स हैं, एक है a बाई बी और दूसरा है c बाई डी। ओके, अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी a को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ad, और b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा bc। इस मेथड को हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए इस मेथड से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसका देखिए फर्स्ट पार्ट 4th क्वेश्चन का 3/5। ओके, एंड जो सेकंड नंबर है आपका 7/12। अब आपको बताना है इन दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है, यानी लार्जर और स्मॉलर फ्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो वो कैसे करेंगे हम? देखिए, इन दोनों में क्या करना पड़ेगा आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3/5 एंड 7/12, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है? 5 7 जा 35, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? 12 3 जा 36। ओके, मल्टीप्लाई हो गया। अब आपको ये चेक करना है कौन सी डिजिट बड़ी है, 36 बड़ी है, 35 बड़ी। 36 बड़ी डिजिट है, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे 36 ग्रेटर देन 35। अब 36 ग्रेटर देन 35 है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है ना? आप कैसे लिखेंगे? इन दोनों फ्रैक्शंस में आपको क्या करना है? देखिए 36 किधर से आया? इस साइड में आया ना, तो इधर साइड में कौन सी? 3/5। तो आप लिख सकते हैं 3/5 इज ग्रेटर देन 7/12, क्योंकि आपको आंसर इसकी फॉर्म में देना है, ना कि इनकी फॉर्म में। ये आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन आंसर आपको लास्ट में इसी की फॉर्म में लिखना है। आपको चेक करना है, मल्टीप्लीकेशन है ना। आप इसको चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 12 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 35। तो ये आपका ग्रेटर देन। सो आप क्या कह सकते हैं? सो 3/5 इज ग्रेटर देन 7/12। ओके, आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। चलिए इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट जो है वो है 6/17। 17, और आपका एक नंबर और कौन सा है? देखिए 17/6, यानी दोनों एक दूसरे का रिवर्स डिजिट है। ओके, अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 6/17 एंड 17/6, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होगा। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 6, एंड 17 को 17 से कीजिए तो ये आ जाएगा इधर। ओके, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इधर हो जाएगा 36 और इधर कितना हो जाएगा? 289 हो जाएगा स्टूडेंट्स। कितना हो जाएगा? 289। अगर आप 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 आएगा। अब इन दोनों में से बड़ी डिजिट कौन सी है? ये बड़ी है, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगी, यानी इस साइड वाला जो फ्रैक्शन है ये वाला, ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 6/17, और 17/6 में से बड़ा कौन है? उधर वाला बड़ा। ओके, सिंपल लॉजिक है, कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करके देखना है। जिस साइड की डिजिट बड़ी है उसका फ्रैक्शन भी क्या होगा? बड़ा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसका पार्ट जो थर्ड है उसकी बात करते हैं। उसमें क्या है देखिए, पार्ट नंबर 3 में डिजिट है आपकी 5/9 एंड 4/7। 5/9 एंड 4/7। ओके, अब इन दोनों में क्या करना है? देखिए वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 4/7। तो आप चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, आप चाहें तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर रहे हैं। चलिए अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7
और 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके 5 7 से कितना हो जाएगा 35 और 9 4 से कितना हो जाएगा 36। दोनों में से बड़ा कौन है 36, यानी इधर वाला फ्रैक्शन जो होगा वो आपका क्या होगा बड़ा होगा। तो आप क्या कह सकते हैं, सो 5/9 एंड 4/7 में से बड़ा कौन है 4/7, तो इसकी तरफ आप ग्रेटर देन का सिंबल यूज करेंगे। ओके आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। लास्ट इसका एक पार्ट और है वो भी देख लेते हैं, ठीक है, उससे आपको और ज्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा, और वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। ओके और वो क्या है 21/7 एंड 28/9, 21/7 एंड 28/9। ओके अब आपको क्या करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके यहाँ लिखना जरूरी हो जाता है बिकॉज आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। अगर आप एलसीएम मेथड यूज कर रहे हैं तो यहाँ एलसीएम लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 21/7 एंड 28/9, अब इनको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो 21 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके 28 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर लिख देंगे, ठीक है। 21 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, देखिए 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, यानी 189 आ जाएगा। अब 28 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 2 जा 14 एंड 5 हो जाएगा 196। दोनों में से बड़ी डिजिट कौन सी है, 196 वाली डिजिट बड़ी है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, इधर वाला। तो 21/7 एंड 28/9 में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, उस साइड वाला। आई होप आपको ये मेथड अंडरस्टैंड हुआ होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिससे हमें क्या करना है फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। ओके 2 से या 2 फ्रैक्शंस को हम कंपेयर कर सकते हैं, जो कि सेकंड मेथड है, वो आपका फिनिश हो गया। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके लिए क्या है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका बेसिक्स इन क्वेश्चन से क्लियर होता है, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखते हैं, इसलिए आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको कंप्लीट जो नॉलेज है वो आपको इसके बारे में फ्रैक्शंस के बारे में मिल सके। ओके क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। अब आपको ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बताना है, ठीक है ना। आपके पास 3 फ्रैक्शंस होंगे जिसमें से सबसे बड़ा कौन है, ग्रेटेस्ट का मीन्स क्या होता है बड़ा। अब बड़ा कैसे बताएंगे, देखिए 3/5, ओके सेकेंड है आपका 7/10 और थर्ड कौन सा है आपका 5/12। ये आपके पास क्या है 3 फ्रैक्शंस है और इनमें से तीनों में से सबसे बड़ा कौन है वो आपको बताना है। तो अब देखिए कैसे बताएंगे, इसको बताने का एक 2 लॉजिक्स है। एक लॉजिक जो आपकी बुक में एक्सप्लेन है और दूसरा लॉजिक जो आपकी बुक में एक्सप्लेन नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन उस लॉजिक से मैं आपको एक ही क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जिससे क्या होगा कि आप चाहें तो उस लॉजिक से भी कर सकते हैं और चाहे तो इससे भी कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट लॉजिक जो आपकी बुक में एक्सप्लेन है वो है आपका एलसीएम मेथड, यानी आप क्या करेंगे जो डिनोमिनेटर में 3 डिजिट्स है उनका एलसीएम लेंगे। ओके तो देखिए हम लेते हैं एलसीएम 5, 10 और 12, ये 3 डिजिट है, इनका एलसीएम लेते हैं। सबसे छोटी डिजिट जिससे ये डिवाइड होंगे तो सबसे पहले 2 आता है, 5 तो डिवाइड होगा नहीं, लेकिन 10 डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स और 12 डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम्स। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 5 डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6। फिर 3 से करेंगे तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा 3 1 जा 3। और लास्ट में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 1 और 1, लास्ट में तीनों 1 आने चाहिए। ओके अब इधर जो डिजिट्स है उनको आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ये मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया मैंने। 5 3 से कितना होगा 15, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 5 3 से कितना होता है 15, 15 2 से कितना हो जाएगा 30 और 30 2 से कितना हो जाएगा 60। तो स्टूडेंट्स आप ऐसा कह सकते हैं कि इन तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है आपका 60 आ रहा है, ठीक है ना। ये एक्चुअली रफ वर्क है आपका, आप चाहें तो फेयर में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए आप इनके साथ क्या करेंगे, इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। अब वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए 5 को 60 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करने का, बिकॉज 12 5 से कितना होता है 60, ठीक है ना। तो जो 3/5 वाला फ्रैक्शन है आपका, इसको मैं यहाँ से रफ करके यहाँ लिख रहा हूँ 2 2 3 5। ओके अब देखिए 3/5 को हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से करना पड़ेगा, बिकॉज आपको नीचे 60 लाना है। तो कैसे आएगा,
डिनोमिनेटर में क्या लाना है, 60 लाना है, तो मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर नीचे भी करूंगा तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा। अब देखिए कितना आता है, 3 12 36 और 5 12 होता है 60, आ गया 60। चलिए अब सेकेंड एक्सप्रेशन को लेते हैं 7/10। अब आप मुझे बताइए 10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आपका 60 आ जाए, बताइए 10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 60 आ जाए। आप तो क्या कहेंगे आप, सर 6 से मल्टीप्लाई करो तो इजीली हो जाएगा। 6 से इसको भी कर दिया, 6 से इसको भी कर दिया, 6 7 हो गया 42 और 10 6 हो गया 60, इसका भी डिनोमिनेटर 60 आ गया। चलिए थर्ड एक्सप्रेशन की बात करते हैं 5/12। ओके, अब 5/12 में कैसे किससे मल्टीप्लाई करें, 12 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि किससे मल्टीप्लाई करना। ओके, लेकिन बनाना आपको जो है एलसीएम के बराबर आपका डिनोमिनेटर आना चाहिए। चलिए 5 5 से कितना हो जाएगा 25 एंड 12 5 से कितना हो जाएगा 60। ओके, तो देखिए तीनों नंबर्स आपके पास आ गए हैं। अब तीनों नंबर्स का देखिए डिनोमिनेटर तो सेम है बट न्यूमरेटर तीनों के अलग अलग है। तो आप देखिए जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो डिजिट या वो फ्रैक्शन भी ग्रेटेस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा। तो देखिए 36 42 और 25 में बड़ा कौन है, 42 बड़ा है, दैट मीन्स आप कह सकते हैं 42/60 इज ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सिंपल है, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी ग्रेटेस्ट होगा, बिकॉज डिनोमिनेटर तो हमने सेम बना लिया है, उसमें तो कोई फर्क होगा नहीं, बस आपको क्या चेक करना है, न्यूमरेटर चेक करना है। तो एक मेथड तो आपका ये हो गया। ओके, अब देखिए मैं सेकंड मेथड बताता हूँ आपको, जो आई होप आपको इजी लगेगा, लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो इसी मेथड से करना है, ठीक है ना। आपको ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बताना, बिकॉज आपकी बुक में यही मेथड एक्सप्लेन है, तो आप इसी को यूज कीजिए, आप अंडरस्टैंड करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। देखिए अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को स्टडी किया था, उसी को हम स्टडी करेंगे, लेकिन वहां पे हम 2 नंबर्स लेंगे। पहले हम इन दो नंबर्स को लेंगे 3/5 एंड 7/10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, और इन दोनों को 3 को 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, और 5 को 7 से करेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया 30 और ये हो गया आपका 35। तो कौन बड़ा है दोनों में से, 35 बड़ा है, यानी इधर वाला फ्रैक्शन जो है आपका बड़ा है। ओके, तो ये बड़ा है, तो आप कह सकते हैं कि 7/10 जो है वो ग्रेटर देन है 3/5 से, ये बड़ा है। तो इन दो नंबर में से बड़ा कौन है, 7/10। चलिए अब 7/10 को किसके साथ चेक करेंगे, इस फ्रैक्शन के साथ चेक करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए अब 7/10 को किसके साथ चेक करना है, 5/12 के साथ। तो देखिए 7/10 एंड 5/12, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 12 7 से कितना होगा वो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 10 5 से कितना होगा उसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 7 से कितना होता है बताइए, 12 7 से 84 और 10 5 से कितना हो जाएगा 50। दोनों में से बड़ा कौन है, 84, यानी इधर वाला जो फ्रैक्शन है वो आपका बड़ा होगा, यानी आप फाइनली आंसर लिख सकते हैं 7/10 जो है आपका ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है। ओके, इजी है बिल्कुल, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, बस आपको कौन सा अच्छा लगता है उस पर डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड करने के लिए समझ सकते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल मेथड है, वो भी मेथड सिंपल है, उसमें आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है पहले, उसके बाद इससे करना है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन जो है, या हम ऐसा कह सकते हैं इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है आपको, देखिए सेकेंड पार्ट है आपके लिए 2/3 4/7 4/7 और एक और क्या है आपके पास डिजिट 3/5। ओके, ये 3 फ्रैक्शंस है आपके पास, इनको आपको चेक करना है कि कौन सबसे ग्रेटेस्ट है। तो पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम मेथड यूज कर रहे हैं। तो देखिए एलसीएम किसका आता है, डिनोमिनेटर का आता है, 3 7 और 5। सबसे पहले डिवाइड किससे करेंगे, 3 से करेंगे, क्योंकि सबसे छोटा यहाँ पे 3 है, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। ओके, फिर सेकंड 7 डिवाइड होगा नहीं, 5 डिवाइड होगा नहीं, जो डिवाइड नहीं होगा उसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे। अब 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 के बाद 5 आता है नेक्स्ट, तो यहाँ हो जाएगा 1, तो पहले से था 7 डिवाइड होगा नहीं, और 5 1 जा 5। चलिए लास्ट अब 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 और 1 आ गया। अब इन तीनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना हो रहा है, 7 5 जा 35, और 35 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 105, यानी आपका एलसीएम कितना आएगा 105 आएगा। ओके, यानी अब हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें डिनोमिनेटर में क्या बनाना, 105। पहले नंबर को हम स्टडी करते हैं 2/3। चलिए
अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि 105 आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको ऐसे पता नहीं चल रहा है तो आप देखिए ऐसा कर सकते हैं, ये वाले डिजिट हमने लिए ना, इस पर मैं गोला बना रहा हूँ, इसके अलावा ये दोनों डिजिट मैंने छोड़ दिए, तो मुझे 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, जो बचे हुए 2 नंबर्स है ना उन दोनों के मल्टीप्लीकेशन। तो कौन कौन से बचे, 7 और 5, तो 7 5 से कितना होता है 35, तो आप 35 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 35 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपको सिंपल लगा होगा, है ना, आपको सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई करके देखना है। ये नंबर हमने लिया है तो इसको छोड़ देंगे, बाकी दोनों को हम स्टडी करेंगे। चलिए अब 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आएगा, और 35 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 105 आएगा। चलिए अब क्या होगा, देखिए अब सेकंड नंबर को लेना है। अब इसका यहाँ से मैं राउंड सर्कल हटा दिया, अब मुझे ये वाला नंबर लेना है 4/7। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर में कितना आ जाए 105। तो देखिए इस नंबर को छोड़ दीजिए, 5 और 3 दो बच गए, 5 3 से कितना होगा 15, यानी इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 से। 15 4 से होगा 60 और 15 7 से कितना हो जाएगा 105। इजी है, ये आपको अच्छा लगा होगा। अब देखिए इस थर्ड नंबर को हम कंसिडर करते हैं, तो इस पे मैंने राउंड सर्कल बना दिया है। 3/5 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताइए, 7 3 जा 21, इसको छोड़ के बचे हुए दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 21 एंड 21। 21 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 63 आता है, और 21 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 105 आता है। ओके, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। अब आप बताइए इन तीनों फ्रैक्शंस में से बड़ा कौन है। देखिए डिनोमिनेटर तो तीनों का सेम है, तो वहां से तो पता नहीं लगा सकते हम न्यूमरेटर से पता लगाएंगे। तीनों में से न्यूमरेटर किसका बड़ा है, इसका बड़ा है। और ये वाला फ्रैक्शंस कौन सा था, फर्स्ट नंबर वाला कौन सा था 2/3, तो आप कह सकते हैं कि 2/3 इज अ ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा, 2/3 इज अ ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए। आपको जो इच्छा हो आप कर सकते हैं, दोनों मेथड वैलिड है। ऐसा नहीं कि दोनों मेथड में से कोई रॉन्ग है, दोनों मेथड वैलिड है, लेकिन आपकी बुक में एग्जाम्पल्स जो है वो इस मेथड से एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप इसी मेथड को फॉलो करें तो ज़्यादा बेटर होगा, और आपको अंडरस्टैंड भी होगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं या एलसीएम कैसे लेते हैं। ओके, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके जो पास जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको इम्पोर्टेंट अपडेट सबसे पहले पहुंच पाए। और सबसे ज़रूरी बात, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में से शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस चीज़ का प्रॉफिट हो सके। ओके, थैंक यू।